गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 6 दिसंबर 94। कबीर रामानंद जी के शिष्य थे। एक बार रामानंद जी समाधि में बैठे थे। भगवान राम को माला पहना रहे थे। मूर्ति बहुत बड़ी थी, माला पहना नहीं पा रहे थे। कबीरदास भी ध्यान में थे। उन्होंने देखा गुरु माला नहीं पहना पा रहे, तो उन्होंने कहा डोर तोड़कर पहना दे। रामानंद जी ने पूछा, यह किसने कहा? पता चला कबीर ने कहा। तब उन्होंने कहा, इसलिए तुमको अपना शिष्य बनाया है। कबीर ऐसे समय में हुए थे जब हिंदू मुसलमान बनाए जा रहे थे। इब्राहिम लोदी का समय था। हिंदू रामानंद जी के पास आए और बोले, प्रभु कुछ कीजिए, हम लोग अपना पूजा पाठ भी मंदिर में नहीं कर पाते। उन्होंने कहा, अच्छा देखता हूं। इधर मुसलमान जब नमाज पढ़ने गए, तब अजान देने चले, तब उनकी जुबान बंद हो गई, मुंह खुल ही नहीं आए। बादशाह को बताया गया। उन्होंने पता लगाया, मालूम पड़ा कोई ऊंचे दर्जे का फकीर है, उसी ने यह किया है। बादशाह ने पूछवाया कि वह क्या चाहता है, उसकी शर्तें मान ली जाएंगी। ऐसे ही शंख बजने की आवाज पर झगड़ा हो जाते थे। उन्होंने ऐसा शंख फूंका कि रात और दिन मस्जिद में शंख ही बजने लगा। मुसलमान बाद में उस पे मान गए और पूर्ववत हिंदू अपना पूजा का कार्य करने लगे। गुरुदेव ने कहा, ऐसे ही आपका संकल्प दृढ़ होना चाहिए। यदि दृढ़ नहीं होगा तब कष्ट देगा। आपको भोगों का त्याग करना ही होगा, नहीं तो इच्छाएं और तैषणाएं बनी रहती हैं। वह प्रसंग, उस प्रेम के पूर्व का प्रसंग त्यागना ही पड़ता है। यदि याद आते रहेंगी, उसके बाद एक के बाद एक इच्छाएं बनती चली जाएंगी और आप कभी भी अच्छे दर्जे पर नहीं जा सकते। वह सनय सनय गांठ बन जाती है। इस तरह कुछ मुख्य बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। पहला, कोई वस्तु है, उसे देखो, परंतु उसका वमन कर दो। एक बार जो चीज फेंक दिया, उसे त्याग दिया, उसे कुचल दिया, उसे अब पुनः मत अपनाओ। दूसरा, भोग का त्याग अनिवार्य होता है। तीसरा, तब साधन पक्ष की ओर बढ़ें, अपने को शून्य में रखने की चेष्टा करते रहें, हर समय चौकस रहें। विचार गुजर रहा है, देखते रहें, विचारों को बाहर फेंकते रहें, उससे खेले नहीं, अन्यथा घाव कर देगा, विकसित होने नहीं देगा। चौथा, अंदर बाहर सभी तरफ पूर्ण मौन रहें। अब नाम जप प्रारंभ कर दें। मंत्र की ध्वनि मस्तिष्क में जगाते रहें। जब यह रस पैदा होती है, तब आपके आंखों में दमकती है और वहीं से गजमुक्ता ऐसी तरल द्रव्य निकलता है और तब मस्तक चमकने लगता। छठा, जब साधना करने लगते हैं, उस समय केवल परमात्मा से ही संबंध होना चाहिए। उसे छोड़कर और किसी से नाता नहीं हो। आप प्रभु को निवेदन करें, आपकी अविचल भक्ति प्राप्त हो। जब जब जन्म लूं, आपके युगल चरणों में प्रेम बना रहे। सातवां, तब लय है, स्वतः को मिटा दें तभी लय है। अतः शून्य के नाव पर बैठकर चलते रहें, विचारों को कभी भी बना करके न रखें। गुरुदेव ने कहा, लोग दर्शन व साधना को एक में मिला देते हैं। दर्शन क्या है? दर्शन तो एक क्रिया है।
भगवान से आसक्ति हो, काम हो, उसके साथ भाव हो, मोह न हो, इसकी प्रार्थना हमेशा करते रहें। यह प्रार्थना भगवान से सोते समय और उठते समय बार बार करें। हे प्रभु, हे कृपा सिंधु, मेरे अंदर यह दोष कभी न आए। मैं कभी भी इस वासना में न फंसूं और न फंसने पाऊं। असद्वृत्ति का नाश किया जा सकता है, परंतु सद्वृत्ति नहीं छूटती। भोजन में नमक खाते हो, त्यागा जा सकता है। मांसाहारी हो तो त्याग सकते हो। सिगरेट पीते हो तो त्यागा जा सकता है, परंतु सद्वृत्ति नहीं छूटती। मैं किसी का उपकार नहीं लेता। मैंने दूसरों की अच्छाई के लिए सब कुछ त्याग दिया, यह नहीं छूटता। अतः दोनों वृत्तियां छूटनी चाहिए। यह अहम को पुष्ट करता है। आत्मा में 9 गुण होते हैं। ये 9 गुण आत्मा के मात्र गुण हैं, आत्मा नहीं। तभी वास्तविक ज्ञान होगा। आप साधना मात्र परिमार्जन के लिए नहीं करते। आपकी साधना निरंतर चलती रहनी चाहिए। जिस काल में आप विशेष साधना करते हैं तो उसमें गति आ ही जाती है। अंगुलीमाल को लोग ईंटें और पत्थर से मारते रहे, परंतु वह शांत रहा। आपका उद्यम आपकी परीक्षा लेता है। प्रारंभ में बरकत नहीं रहता, परंतु बरकत आपका इम्तिहान भी लेता है। आपकी साधना, आपका ज्ञान, आपका दर्शन सब व्यर्थ है यदि आप अपनी परिस्थिति को नहीं छोड़ते। संसार के सारे कार्यों को जरूरी न मानकर आप उसका त्याग कर दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो समझें आप कार्य बन रहा है। जो आदमी भगवान की अनुग्रह को नहीं मानता, भगवान से प्रार्थना नहीं कर पाता, उसकी कृपा को नहीं मानता, वह चल नहीं पाएगा। जब भी रात्रि में आंख खुल जाए, तुम नींद से जग जाओ, प्रभु से यही प्रार्थना करो, हे प्रभु, हे भगवान, मेरे अंदर मोह न हो, संसार के प्रति आसक्ति न हो। जब जब जन्म लूं, तुम्हें ही प्राप्त करूं और आपके ही चरण कमलों में हमारा चिंतन बराबर बना रहे। आइए चले हम लोग गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत